भारत देश में क्षेत्र विविधता पाए जाने के साथ साथ भाषा में भी विविधता सुनने को मिलती है। इसके बावजूद भी भारत के 43.46% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। भारत के अलावा फिजी की भी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आपको बता दें कि भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में हिंदी बोली जाती है। इन देशों में हिंदी इसलिए बोली जाती है क्योंकि यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग भारतीय हैं, जिन्हें अंग्रेज दास या फिर गुलाम बनाकर उन्हें ले गए थे। यदि पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोल और समझ सकते हैं। भारत की एक बड़ी आबादी हिंदी बोलती है। तकरीबन देश के 75% आबादी हिंदी बोल सकती है। भारत के अलावा दूसरे देशों में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। आपको हम उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हिंदी बोली जाती है और समझी भी जाती है। फिजी की लगभग 38% आबादी भारतीय मूल की है और वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। फिजी एक द्वीपीय देश है जो कई द्वीपों से बना हुआ है। बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक फिजी घूमने जाते हैं, जहां लोग फिजी संग्रहालय कोलोएसुआ, श्री सुआ सुब्रमण्य मंदिर, सिगाटोका रेत के टीले आदि देखते हैं। हिंदी भाषा इन देशों में एक है क्योंकि अंग्रेज यहाँ भारतीयों को गन्ने की खेती करने के लिए ले आए थे। मॉरिशस हिंदी महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और लगभग 3 शताब्दी तक यह ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी लोगों के अधीन रहा। अंग्रेजों के जमाने में भारत से लोगों को यहाँ काम करवाने के लिए लाया जाता था। 500 साल पहले सिंगापुर को ग्रेटर इंडिया का हिस्सा माना जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। इस देश में तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और यहाँ भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। सिंगापुर भारतीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। नेपाल में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ हिंदी समझने वालों की भी संख्या अधिक मानी जाती है। यहाँ आपको हिंदी में बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय चैनलों को प्राथमिकता दी जाती है। नेपाल में भारतीय पर्यटकों की संख्या भी अच्छी है। नेपाल में काठमांडू, नगरकोट, भक्तपुर, सागरमाथा नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क आदि जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। आज से 75 साल पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आज भले ही पाकिस्तान में उर्दू और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लोग यहाँ पर आज भी हिंदी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलूची भाषाएं बोलते हैं। भारत में शासन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ले जाकर दक्षिण अफ्रीका में बसाया था। दक्षिण अफ्रीका में भले ही अफ्रीकी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लेकिन कई ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, यमन, युगांडा, जापान, थाईलैंड ऐसे अनेक देश हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।